हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि रेलवे एनटीपीसी की सीरीज चल रही है यहाँ पे, और उसी सीरीज के दौरान कल हमने परसेंटेज का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखा था। तो बहुत बच्चे कह रहे थे कि नंबर सिस्टम का भी आना चाहिए, तो नंबर सिस्टम का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अच्छा, वीडियो स्किप करने से पहले 1 मिनट ये देख लेना कि इस सेशन में आप बहुत कंसेप्ट तो सीखे हुए हैं, क्योंकि अब टाइम है नहीं कि आप बैठ के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं पूरा नंबर सिस्टम का, फिर सवाल सॉल्व करें। नहीं, आपको मैं ऐसे ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसमें पेन भी ना उठाना पड़े और उन तरीकों को रटना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आप रोज गो थ्रू होते हैं उन तरीकों से, बट आपने कभी उसको ऑब्जर्व नहीं किया होगा। तो आज हम इस सेशन में आपको उस तरीकों को ऑब्जर्व करना सिखाएंगे, और जब खुद आप उन तरीकों को अपनाओगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे सवाल तो ऐसे थे जहां पेन भी नहीं उठाना था, एलसीएम भी नहीं निकालना था, और उसका आंसर तो ऐसे ही हम निकाल लेते। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन की शुरुआत। अब पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। सवाल को पढ़ें। उम्मीद है आपने पढ़ भी लिया होगा और लगाने की कोशिश भी किया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या सवाल कह रहा है और क्या हमें इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। कहा जा रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर x एंड y एंड x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, और उनका एलसीएम कितना है 119 है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस y, ठीक है। तो जब हमें x और y पता रहेगा तभी हम निकाल पाएंगे कि वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की और देखते हैं। अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर x और y है तो उसका एलसीएम क्या हो सकता है। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, जैसे कि 2 और 3। कहोगे सर ये तो इवन नंबर है। हाँ, इवन नंबर है, बट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। क्या ये दोनों प्राइम है? बिल्कुल प्राइम है। ये 1 से और खुद से, ये भी 1 से खुद से, 5 हो गया, 7 हो गया। क्या है ये सारे नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। तो वैसे ही एक्स वाई भी कोई एक प्राइम नंबर रहा होगा, ठीक है, और उनका एलसीएम कितना है 119 है, ठीक है। अगर मुझे ये 2 प्राइम नंबर का एलसीएम कोई निकालने को बोलता 2 और 3 का, तो आप क्या निकालते? इनका प्रोडक्ट 6। अगर मुझे 3 और 5 का एलसीएम कोई निकालने का बोलता तो दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा 15। अगर मुझे 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है और इनका कोई एलसीएम निकालने के लिए कहता तो मैं कहता कि भाई दोनों का प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम 35 है। मतलब एलसीएम क्या होगा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल है कि 5 और 7 से 35 एक ऐसी संख्या मिलेगी जब इन दोनों को से हम क्यों लिस्ट मल्टीपल ढूंढ रहे होंगे तो पहली वो संख्या सबसे स्मॉलेस्ट मिलेगी जो दोनों से कट रही होगी। 70 भी दोनों से कट रहा है, ऐसा नहीं है, बट क्या वो एलसीएम होगा? नहीं, एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम का मतलब होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने इस सवाल में एक कंसेप्ट ये सीखा कि कोई भी प्राइम नंबर है उसका प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है। कोई भी नंबर मतलब एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे और उनका प्रोडक्ट कितना आया होगा 119, और एक्स वाई 2 प्राइम नंबर रहे होंगे। तो कौन ऐसे 2 प्राइम नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 119 आता है? 19 किसका फैक्टर है? 17 और 7 का। तो एक संख्या हमारी 17 रही होगी और दूसरी 7। अच्छा, x 17 रहा होगा कि y 17 होगा, कैसे डिसाइड होगा? तो उसने सवाल में कहा है कि x इज ग्रेटर देन y, तो x क्या रहा होगा 17 और y 7 रहा होगा। दोनों का मल्टीपल 119 है और दोनों प्राइम भी है। अब आते हैं सवाल में, क्या रहा 3y, तो x y की जगह अगर 7 रखेंगे तो वो बनेगा 21 माइनस 17। आंसर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? बी सही हो जाएगा। तो देखा आपने इस सवाल में कितना बढ़िया कंसेप्ट छिपा था कि प्राइम नंबर का एलसीएम जिनको नहीं पता होगा क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एक्स और वाई के फॉर्म में दिया होगा, आप डर जाते हैं जब भी एक्स और वाई के फॉर्म में नंबर लिखे होते तो बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से बिल्कुल चलना है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखा जाए, फिर से 2 नंबर दिए गए हैं आपके सामने और उन दोनों का क्या पूछा? एलसीएम पूछा है कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए, क्या पूछा गया 2021 एनटीपीसी में, आप जिसका पेपर देने जाते हैं, जब भी आपको ऐसा सवाल आए और यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में एक्स वाई या x+1 दे रखा है तो आप कुछ नहीं माना करें। अगर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सब क्या है? लगातार संख्याएं हैं इनके, ये लगातार संख्या है। कहा जा रहा है x एंड x+1 2 कंसेक्यूटिव नंबर है और उनका
एलसीएम क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। मैं कहता हूं 2 कंसेक्यूटिव नंबर कोई भी लो, 2 और 3, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट ही हो सकता है। 7 और 8 इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा, और कोई बीच में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इनका एलसीएम बन सके। कंसेक्यूटिव नंबर है 10 और 11 110, उससे पहले ये कहीं भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता है जिनको ये दोनों काट सके, मतलब डिवाइड दे सके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उन 2 नंबरों का प्रोडक्ट ही उनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। फिर कह रहा प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर इज 104, देन फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ आपको आता तो है, मैं 4 नंबर लिख दूंगा, उसका एलसीएम निकाल। बट ऐसे टाइप के नंबर जब लैंग्वेज में लिखा है तब बहुत मुश्किल आती है, उसी के लिए ये सेशन है भी, और इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। हर एक पॉइंट को कॉपी में नोट करना है, हर एक सवाल को कॉपी में नोट करना है, क्योंकि ये एक अलग टाइप का सवाल है, ना कि ये नंबर लिखा हुआ 3 4 ऐसा कुछ, ठीक है। और एक कंसेप्ट आपको सिखा रहा है, तो आपको पूरा अगर नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है आपने, आप चाह रहे कि आने वाले एग्जाम में उतना टाइम नहीं बचा है जहां आप पूरा खोल के नंबर सिस्टम पढ़े, परसेंटेज पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस, तो बस इन सेशनों को आप देखते रहें और इनका नोट्स बना ले, एग्जाम टाइम पे उनको रिवाइज करना है, बहुत आपके काम आ जाएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और फिर देखते हैं अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल को यहां से देखते हैं कि कैसे इनको लगाना है, ठीक है। तो चलिए सवाल को लगाना शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा है आपसे सवाल से, फिर से पढ़ो। 2 को प्राइम नंबर है और उनका प्रोडक्ट कितना है, 104। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स होते क्या है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। को प्राइम नंबर जैसे कि 4 और 9। मैं एचसीएफ बोलूंगा थोड़ा और भारी भरकम लगेगा सर, ये समझ नहीं आ रहा, जैसे 7 और 15। को प्राइम का मतलब ये मत समझ लेना कि 2 प्राइम नंबर की बात कर रहा है वो, 2 प्राइम नंबर तो को प्राइम होंगे ही आपस में, क्योंकि 1 के अलावा उनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। बट वैसे नंबर देखो, ये क्या प्राइम नंबर है, 4 नहीं, 9 क्या प्राइम नंबर नहीं, बट इन 2 नंबरों के बीच 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। 1 के अलावा का मतलब दोनों एक दूसरे से कट ही नहीं रहे, किसी भी नंबर से नहीं कट रहे हैं 1 को छोड़कर, तो क्या होगा, ये को प्राइम होंगे। अगर मुझे इनका एलसीएम लेना हो तो जब ये आपस में किसी नंबर से कट ही नहीं रहे तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। जैसे 36, 7 और 15 का कितना होगा, 105। उससे पहले ये कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये दोनों को प्राइम है। तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम कहते हैं। तो को प्राइम ऑफ 2 नंबर कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 104 और कर रहा है उसका एलसीएम, तो कुछ नंबर का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होगा। तो क्या हो जाएगा, 104 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका 2 नंबर का को प्राइम है तो उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। उनका प्रोडक्ट पहले से दे रखा है 104, फिर कह रहा है इन नंबरों का आप एलसीएम बताओ, तो उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से आपके पास कह रहा है कि 6, 9 और 1 का लघुत्तम समापवर्तक 72 है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है, ठीक है। 6, 9 और x, बहुत अच्छा सवाल है। आप इसको लगाने की कोशिश करो और देखो कि क्या आप लगा पा रहे हो, सोच पा रहे हो कि एलसीएम का आपको कितना कंसेप्ट पता है। देखना, अगर नहीं पता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ सब बताने वाला हूं, इतना ही पढ़ लो, बहुत काम आ जाएगा। कह रहा है कि एक नंबर है 6, 9 और x और इनका एलसीएम दे रखा है आपका 72। हमें पता है ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो कह रहा है कि x की वैल्यू यहां इनमें से कौन सी पॉसिबल हो सकती, मान हो सकती है। अगर मैं x की वैल्यू 18 ले लूं तो इन तीनों से 18 कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो 18 ही एलसीएम हो जाता है। बट की एलसीएम कितना है, 72, तो 18 नहीं ले सकते, समझ गए। अब अगर मैं 36 या 24 या 12 किसी एक को देखूं, अगर मैं 12 ले लेता हूं, यहां से 12 ले लेता हूं, तो इनका एलसीएम 48 बनेगा नहीं। 12 से पहले क्या रहेगा, 36, 36 भी इससे कट रहा है, इससे कट रहा, तो एलसीएम क्या हो जाता है 36, जबकि एलसीएम हमें रखना है कितना है 72, तो 12 भी नहीं हो सकता। अच्छा 24 और 36 में हम देख लेते हैं, अगर मैं 24 ले लूं तो 9 से कट रहा, 24 ले लूं तो एलसीएम क्या बनेगा 72 बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन 36 क्यों नहीं ले सकता, 36 लेते ही क्या हो जाएगा, 36 लेते ही आप देखो कि ये 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है, तो एलसीएम 36 ही आ जाता है, इसलिए 36 भी पॉसिबल नहीं। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है, तभी आप ऐसे सवालों को लगा पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सवालों की तरफ। बहुत अच्छा सवाल था ये। इस सवाल में देखें, इस सवाल को आप लगाएं, ठीक है, इस सवाल को आप लगाने की कोशिश करो और इसका आंसर मुझे कमेंट में भी बताओ।
मैं तो बताऊंगा ही, बट आप हो सके तो कमेंट में बताना इस सवाल का आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल में, निम्नलिखित में 3, 4 और x का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। कौन सा इसमें से एलसीएम नहीं हो सकता है? किसका? 3, 4 और x का। 3, 4 और x का एलसीएम को इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। मतलब कौन नहीं हो सकता है? अगर मैं 60 लूं तो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। x हमें पता नहीं क्या है, बट मैं ये कह सकता हूं कि 60 पॉसिबल है, 60 हो सकता है। पहले मैं वो चेक कर लेता हूं कि 3 और 4 से कौन कौन डिविजिबल है। अगर 3 और 4 से ही अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो वो एलसीएम तो हो ही नहीं सकता। ये डिविजिबल है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये नहीं हो सकता। तो मतलब हमारा आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर हो गया। क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से तो है, 4 से, 4 x की तो बात ही छोड़ दो, तो x की बिना वैल्यू निकाले ही हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि हो सकता है आपको पेन भी नहीं उठाना पड़े, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से और जो आपने आज तक करते आए उसी प्रोसेस को तो मैं बता रहा हूं। क्या कोई मैं नया चीज बता रहा हूं? एलसीएम आपको पता था कि होता क्या है, अब मैंने उसी को सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताया। इस नंबर का बताना है आपको एलसीएम क्या होगा। देखो क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है आपको और आपका पूछा है कि किसके बराबर है। ठीक है, अच्छा एलसीएम देखो, ऑप्शन देखो, मैं बताऊंगा पूरा डिटेल तो आपको बताऊंगा ये बताओ, अपॉन में 10 है, यहाँ 20। पहले इनको सॉल्व नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर मैं 205 को फ्रैक्शन हटाऊं तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। एक में 105 अपॉन 100 आएगा और दूसरे में तो 2 है ही। ठीक है, अच्छा 200 बाई 100 भी और वो भी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ एलसीएम जब भी ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर का निकालते हैं, नीचे मैं 1 लिख दे रहा हूं, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। ऑप्शन में चलते कहां ऐसा किया गया है? कहीं किया गया है? अगर मैं नीचे वाला का एचसीएफ लूंगा तो कितना आएगा? नीचे वाला का एचसीएफ कितना आ रहा होगा बताओ? 10 10 और यहां 1 है तो कितना आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा। एचसीएफ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? ठीक है, तो क्या यहां मैं अगर मैं किसी ऑप्शन में जाऊं और एलसीएम ऊपर वाले को छोड़ दूं, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे यहां 10 छोड़ दिया, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। यहां देखो नीचे में नंबर छोड़ रखा, हमें कंप्लीट में चाहिए, भी नहीं होगा। यहां 205 105 और ये 200 है क्या? नहीं, ये तो 2 है, ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा, क्या ये पॉसिबल है कि एलसीएम ऑफ दिस हम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। 205 अपॉन 100 200 को कुछ नहीं किया उसने, ऊपर भी 100 से और नीचे भी 100 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कट के तो 1 ही बन रहा है। कटकर क्या बन रहा है? ये 1 ही तो बन रहा। तो हमने इसको, जो पहला ऑप्शन है वो एज इट इज आपको ऐसे लिखा गया है, 200 अपॉन 100। समझ गए आप? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ। क्या कर रहा है? एलसीएम ऑफ 2 कॉरस्पॉन्डिंग नंबर एक्स एंड वाई। फिर से वही इसका बताना पड़ेगा क्या? एक्स एंड वाई, तो एक्स इंटू वाई ही तो होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया सही। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। लघुत्तम समापवर्तक 2 क्रॉस संगत संख्याओं का, लगातार संख्याएं होंगी, वैसी संख्याएं होंगी, उनको क्या निकालते हैं? मल्टीप्लाई। को प्राइम नंबर उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। ठीक है, प्राइम नंबर उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। ये देखें सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़ना आप आराम से और सॉल्व करने की कोशिश करना। सवाल पढ़ना और सवाल को पढ़ने की कोशिश, सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल में? वह छोटी सी छोटी प्राकृत संख्या क्या है जिसे 1225 में जोड़े जाने चाहिए ताकि परिणामी संख्या 12, 18, 21 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक हालत में 3 शेष बचे। मतलब जब इनको भाग दिया जाए इन नंबरों से, इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए यहाँ ऑप्शन से कि जब उनको मैं इनसे भाग दूं तो प्रत्येक हालत में 3 शेष बचे। अब मैं आता हूं सवाल पे। मैंने बोला था कि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहां आपको पेन भी नहीं उठाना होगा। ठीक है, आपको प्रोसेस पता होगा बट अब तक आपने यूज नहीं किया उसको। ठीक है, 1225 एक ऐसी संख्या है और उसमें इनमें से कोई एक संख्या मैं जोड़ दूं तो इनसे तो डिवाइड देंगे पूरा, लेकिन 3 शेष रह जाएगा। तो मैं कहूंगा कि 3 माइनस कर दूंगा अगर, और ऐसे करके जोड़ूं तो वो 12, 18, 21 और 28 से डिविजिबल होगा। यही वो कहना चाह रहा है। अब आते हैं सवाल के ऊपर। अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड जा रहा तो 12 के फैक्टर से भी जाएगा। जैसे कि 12 किसको डिवाइड देता है? 24 को।
तो 12 का फैक्टर क्या है 1 2 3 6, इन सभी से 24 डिविजिबल है। 18 अगर मैं 36 को डिवाइड दे रहा तो 18 का फैक्टर 1 2 3 और 9, ये सबसे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? सबसे डिविजिबल होगा। तो मुझे पता है कि अगर वो नंबर 12, 18, 21 और 28 से डिविजिबल है तो इनके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अच्छा, मुझे 18 से अगर कोई नंबर डिविजिबल हो रहा तो 9 से भी डिविजिबल होगा, और 9 से जब डिविजिबल होगा तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो उसका सम ऑफ डिजिट भी 9 होगा। जैसे कैसे देखते हैं, जैसे 81 क्या 9 से डिविजिबल है? हाँ है। इसका सम ऑफ डिजिट 1 + 9 होगा। जैसे 144 क्या 9 से डिविजिबल है? तो हाँ है। इसका सम ऑफ डिजिट भी क्या होगा? 9 होगा। जैसे आपके पास 729 क्या 9 से डिविजिबल है? हाँ। 9 2 11 11 और 7 18, फिर से इनको एक बार जोड़ दो, कितना हो गया? ये 9 हो गया। तो ये सम ऑफ डिजिट मतलब सिंगल डिजिट तक जब आप उसे कन्वर्ट कर रहे होंगे तो सम ऑफ डिजिट भी क्या होगा? उसका 9 होगा। तो मैं ये करता हूं कि इन सबको पहले सिंगल डिजिट तक कन्वर्ट करने से इसका डिजिट का सम देख लेता हूं। इसके डिजिट का सम कितना आ रहा है? 5 4 9 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। और n-3 मुझे यहां जोड़ना है। n-3 तो 3 माइनस करके देखते हैं। अच्छा, 10 का डिजिट का सम सिंगल लिखेंगे तो कितना होगा? 0 + 1 1 हो जाएगा। तो मुझे अब n-3 की वैल्यू कितनी चाहिए? उसके सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, क्योंकि मुझे 9 बनाना है। तो किसमें 3 माइनस करने पे 8 आ रहा है? 3 माइनस करूंगा तो ये 35 बन रहा है, और इनका सम ऑफ डिजिट क्या बन रहा है? यहाँ 8 आ रहा है। तो n-3 की वैल्यू अगर 8 आ रही तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर, संभावना है कि ये हमारा आंसर हो सकता है। यहां 3 माइनस करूंगा, इसका सम ऑफ डिजिट 4 बन रहा है। यहां 3 माइनस करूंगा तो ये 32, सम ऑफ डिजिट 5 बन रहा है। यहां 3 और माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 38, यहां सम ऑफ डिजिट 2 आ रहा है। मतलब एक ही ऑप्शन जो बी है वही हमारा आंसर था। ठीक है, तो सवाल इतना लंबा जरूर था, लेकिन अगर थोड़ा सा आप सेंस लगाते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 एंड 16 लिव्स 3 एज ए रिमाइंडर। कहा जा रहा है कि एक ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 7 से मल्टीप्लाई हो रही है। 7 × n है, वो संख्या 7 × n है, और वो अगर 8 12 और 16 से डिवाइड देंगे तो 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं इन 7 से जो भी मल्टीप्लाई होकर नंबर आ रहा है, अगर उसमें से मैं 3 घटा दूं तो वो नंबर पूरी तरीके से इनसे डिविजिबल हो जाएगा। 8 12 और 16। कौन सा ऑप्शन पहले 7 का मल्टीप्लायर है देखते हैं। 2 ऑप्शन, 1 2 और 3, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब मैं 3 माइनस करूंगा और देखूंगा कौन नंबर 8 12 और 16 से कट रहा है। अगर मैं 3 इसमें से माइनस करूं, ये 67 बन रहा है, एक प्राइम नंबर है, नहीं होगा। यहां 3 माइनस करूं, कितना बनना? 53, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो देखें कि सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत कुछ ढूंढना है, इनका एलसीएम निकालना है, फिर 7 का मल्टीपल करना है, फिर 3 घटाना, जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सेशन के साथ बने रहेंगे, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहा जा रहा है? फाइंड द सम ऑफ द नंबर बिटवीन 400 एंड 500 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 एंड 16 डिवाइड देम लिव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। कहा जा रहा है कि 400 से 500 के बीच ऐसी संख्याओं का सम ज्ञात करें। 2 3 जो भी संख्याएं उनका सम ज्ञात करें जो 8 12 और 16 से डिवाइड देने पे पूरी हमेशा 5 रिमाइंडर छोड़ती है। ठीक है, 5 रिमाइंडर रह जाता है। तो अगर मैं 8 12 और 16 का एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ लूं जो वो नंबर इनसे डिवाइड जा रहा हो, तो नंबर क्या होगा? 16 का टेबल देखेंगे। 16 दूनी 32। मतलब क्या कि मैं इन नंबरों का एलसीएम निकाल रहा हूं, कि छोटा नंबर निकाल लूंगा, फिर उसी के मल्टीपल में ले जाऊंगा उसको 400 के बाद, और देख लूंगा कि 400 से 500 के बीच वो कितने नंबरों को डिवाइड दे रहा है। ठीक है, और सभी 5 जोड़ दूंगा, फिर उनको जोड़ के देख लूंगा कि उनका सम कितना आ रहा है। तो पहले एक छोटा नंबर ढूंढ लेता हूं। छोटा नंबर अगर ढूंढने जाऊं तो इनका छोटा नंबर जो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होगा, इनका एलसीएम होगा। एलसीएम 16 का अगर 32 मैं लेता हूं टेबल में, कि अगर इन नंबरों का 32 एलसीएम है तो इन तीनों नंबरों से कटना चाहिए। 8 से कट रहा, 12 से नहीं कट रहा तो नहीं होगा। 48 8 से कट रहा, 12 से कट रहा, 16 से भी कट रहा, तो 48 ही इसका एलसीएम हो गया। अब मुझे पता है
कि 48 एलसीएम है और 10 टाइम्स करूंगा तो 480 बन जाएगा, वो जो 400 के बीच में चला गया और 500 से पहले भी है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इससे पहले भी एक 48 अगर माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 432। अच्छा, अब आगे अगर 48 करके जाऊंगा तो 500 से आगे चला जाऊंगा, तो दो नंबर ऐसे मिल गए 432 और 480 जो 8, 12, 16 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, और वो किसके बीच में है, 400 और 500 के बीच में है। ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि इनमें इनको डिवाइड देने पे रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो मतलब क्या है कि इन दोनों में 5 जोड़ दूंगा, 432 में अगर 5 जोड़ूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 437, और इसमें 5 जोड़ूंगा तो 485, और इन्हीं का सम पूछा था 2, 2, 9, 922। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, तो सवाल तो बेसिक था, बट आपको क्या है दोनों चीजें पता होनी चाहिए, पहले एलसीएम निकाल के वहां तक हमें जाना है। ठीक है, और भी तरीका आप दूसरा सोच सकते थे, बट क्या इसमें पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने बाउंडेशन लगा दिया है। तो जब तक आपको एलसीएम नहीं पता होगा आप कैसे निकालेंगे सवाल। अगला सवाल, ये आप इसे खुद, बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। क्या कह रहा था, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 11, 13 लिव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। करेक्ट, लार्जेस्ट कितना डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, और उसको 7, 11, 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 केस में रिमाइंडर छोड़ता है। मतलब इन नंबरों में 4 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मतलब मैं 4 माइनस कर लूंगा तो 11 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं 4 माइनस करके किसी एक नंबर से पहले डिविजिबल देखता हूं कि अगर वो नंबर से कट रहा होगा तो तभी आगे चेक करूंगा और नंबरों से। अगर मैं यहां से 4 माइनस करूं तो ये बनेगा 9005। पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी ये कहता है कि राइट हैंड साइड से ऑल्टरनेट पेयर या लेफ्ट हैंड साइड से भी बना सकते हैं, बट राइट हैंड साइड से ज्यादातर बनाते हैं। पेयर लो और उनका सम लो। 0 प्लस 5 कितना होगा 5, और 9 प्लस 0 कितना होगा 9। इनका डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल में है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल, बट ऐसा हो ही नहीं रहा। तो जब ये 11 से ही डिविजिबल नहीं है तो दूसरे नंबर से चेक करने का कुछ रीजन तो बनता नहीं। यहां कर देता हूं माइनस 9, 0, 0, 9। ऑल्टरनेट पेयर का सम 9, 0, 9, 9, 0 और 9 माइनस 9 कितना आ गया 0। 0 आ रहा तो 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है तो ये ऑप्शन हमारा ज्यादा प्रोबेबल हो रहा, और यही हमारा आंसर भी है। ये और इनमें आप चेक करके देख लेना, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा। अगर 11 से हो जाता तो फिर 13 वाला हम चेक करते, फिर 13 से नहीं तो 7 से चेक करते, 4 ऐसे ही माइनस करके। अगर आगे एग्जाम में ऐसा आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है ऐसे डिविजिबिलिटी वाले रूल लगा के चेक कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अब लगाइए इसको, क्या कह रहा है सवाल। देखिए कह रहा है क्या है, 1 न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए 9, 8, 10 और 12 से विभाजित होने पर शेष 3 प्राप्त होता है। 9, 8, 10, 12 से विभाजित होने पे, तो जहां भी मुझे 9 दिख जाएगा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। कह रहा है 3 इसमें एक्स्ट्रा डाला हुआ, 3 माइनस करके सम ऑफ डिजिट 9 चेक कर लेना, वही हमारा आंसर होगा। तो 3 माइनस करो, अगर 3 इसमें माइनस करूंगा मैं तो ये बन जाएगा 358 और सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है 13 और 3 16, 16 1 प्लस 6 कितना हो रहा है 7, नहीं है डिविजिबल। 3 इसमें माइनस करूंगा ये डिविजिबल हो रहा, और यही हमारा आंसर भी है। यहां आप माइनस करके देख लो 364, 6 और 3 9, 9 4 13, और फिर इसको आपस में जोड़ेंगे 4, नहीं हो रहा। यहां भी आप 3 माइनस करके देख लो 362, 6 3 9 2 11, यहाँ 2 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन सी था आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं आपको अगर थोड़ी सी बेसिक जानकारी है तो आप तुरंत इन सवालों को लगा ले जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। करा फाइंड द सेकंड टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ ए नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 1 2 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 एंड 8। आपको क्या ज्ञात करना है कि जब लगातार किसी संख्या को 2, 3 और 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1, 2 और 7 आता है। तो कह रहा है कि सेकंड नंबर बताना है, उसमें सेकंड स्टेज वाली उस संख्या बतानी है। ठीक है, तो चलते हैं। ऐसी तो कई संख्याएं हो सकती हैं, जब आप इनको इससे डिवाइड दे रहे होंगे तो रिमाइंडर 1 और 2 और 7 बच रहा होगा, बट कह रहा है कि सेकंड वाला स्टेज वाला संख्या आपको बतानी। तो जब भी ऐसा नंबर आए आपको एक टेबल ऐसे बनाना है, टेबल बनाना है और लिखना है रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे लिखना है आपका
2 3, सॉरी रिमाइंडर आपका क्या बच रहा था, 2 3 नहीं बच रहा, 1 2 और 7, और नंबर क्या है 2 3 एंड 8। ठीक है, नंबर 1 2 7 और 2 3 एंड 8 बच रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं यहां आप 1 या 0 ले सकते हैं। मैं 1 पे चेक करता हूं, अगर 1 है तो आपको कुछ नहीं करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। ये कितना बनेगा, 1 8 जब 1 और 7 कितना हो गया 15, 15 3 45, मल्टीप्लाई करना और इसे ऐड करना है। 15 2 और 2 47 आ गया, 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया 94 और 1 95। ठीक है, बट वो ये नहीं पूछ रहा सेकंड स्टेज का नंबर, तो सेकंड स्टेज का नंबर क्या है 47 ही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब 47 वो नंबर है आपका, देखो अगर आप 2 से डिवाइड दोगे, 7 से 3 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या बच रहा, वो बच रहा आपका। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को लगाएं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 18 21 और 24 लिव्स रिमाइंडर 7 10 और 13 रिस्पेक्टिवली। अच्छा 23 का तो पहले मल्टीपल है वो, ठीक है, तो 23 का मल्टीपल सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और 23 का मल्टीपल है वो, तो 23 का मल्टीपल कौन कौन सा इसमें नंबर है। अच्छा अगर मुझे पता है कि 18 से डिवाइड दूंगा तो 7 रिमाइंडर बच रहा होगा, तो जो नंबर में से मैं अगर 7 माइनस करूंगा तो 18 किससे डिविजिबल है, 9 से, तो सम ऑफ डिजिट भी उसका 9 बन जाएगा। तो अगर इसमें से मैं 7 माइनस करूं तो 3 3 0 और 0 6 बचेगा। क्या इसका सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 7 माइनस करने पे। यहां से 7 माइनस करके देखो, सम ऑफ डिजिट 9 आना चाहिए। 31 में अगर 7 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 23। सम ऑफ डिजिट 9 है, 3 2 5 5 3 8 और 1 9, ये भी आ रहा है। ठीक है, यहां भी 7, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब मैं दो ऑप्शन सेम आ गए हैं, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं 23 से देख लेता हूं कौन सा डिविजिबल है। 23 से अगर मैं 3 0 1 3 को डिवाइड देता हूं तो कितना आ रहा है, एक बार में 23 7 23 69 69 2 3 23 बन जा 23, ये पूरा कट रहा पहला वाला हमारा हो सकता है। दूसरा वाला क्या 23 का मल्टीप्लायर है, चेक कर लेते हैं। 31 मुझे तो नहीं लग रहा होगा, एक बार में 23 से कितना 7 3 23 दूनी 23 69 69 4 41 बच रहा, ये नहीं है हमारा। एक ही ऑप्शन बी जो आ रहा वही हमारा आंसर, बाकी आप दो चेक कर लेना वो भी नहीं आएगा। तो देखा दो ऑप्शन सेम हो गए थे, बट हमने क्या कहा मल्टीप्लायर का हमने आंसर तो ढूंढ लिया कि इन दोनों में से मेरा कोई एक आंसर हो सकता है, बट एग्जैक्टली मेरा आंसर कौन होगा, तो वो कह रहा है कि 23 का मल्टीपल है वो, तो मैंने दोनों को 23 से डिवाइड करके देख लिए कि 23 से कौन डिवाइड जाए, तो कौन ऑप्शन नंबर बी जा रहा था, वही हमारा आंसर हो गया। फिर से देखें, एक सवाल है आपके पास, ऐसा सवाल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया था। फाइंड द सम ऑफ द नंबर बिटवीन 400 to 600 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 6 12 एंड 16 लिव्स नो रिमाइंडर। ठीक है, क्या निकालना, सम निकालना है 12 16 और 6। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इनका एलसीएम निकाला था, अगर एलसीएम निकाल लिया तो हम नंबर भी निकाल लेंगे। 6 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा 48। अच्छा मुझे उन नंबरों का सम निकालना है जो 400 से लेके 600 के बीच में है। ठीक है, मुझे उन नंबरों का सम निकालना है जो 400 से लेके 600 के बीच में। एलसीएम कितना 48 है, तो यहां मुझे पता है 400 वाले में दो नंबर थे। 400 वाले में जब मैं टेबल में गया था तो दो नंबर थे, हमें पता है, एक 432 था और एक 480। अब इसी के आगे तो और जाएगा, तो 48 और बढ़ेंगे तो 96 बढ़ेंगे, 96 बढ़ेंगे ना, और कहा जा रहा है कि नो रिमाइंडर। तो हमें पता है कि इसके आगे 400 प्लस 48 और जाएंगे, सॉरी इसमें 48 और जोड़ेंगे हम। तो अगर अगला हम जाना चाहें तो 48 जोड़ेंगे, 480 में 48 अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 8 4 12 528। पहला नंबर 528, फिर दूसरा नंबर और जोड़ोगे इसमें 48 तो कितना होगा 6 8 576। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा और इन्हीं का सम पूछा है, तो इनको जोड़ दो। 8 6 14 14 और 2 16, 6 किसी का है, बिल्कुल है, हाथ कैरी रहा 1, 7 2 9 9 8 17 17 और 3 20 और 1 21। 16 किस में है, 16 एक ही ऑप्शन में है, वही हमारा आंसर हो गया। पूरा नहीं निकालना है,
आपको क्या कर रहा था कि इनका एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 400 से 6 के बीच उनको नंबरों को डिवाइड दे रहा हो, उनका सम बताना है। तो हमने वही किया, इनका एलसीएम निकाला। इससे पहले एग्जैक्टली सेम टाइप का आंसर क्वेश्चन किया, लेकिन उसमें 400 से 500 के बीच में था, इस बार बढ़ा के पूछा। तो हो सकता है आने वाला जो एनटीपीसी का सीरीज है, आने वाला जो एनटीपीसी का पेपर है, वहां आगे भी आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है। वो सम पूछ रहा है, कुछ और भी पूछ सकता है, डिजिट का सम पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे सवाल को करके ही जाना। यहां देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 9 एंड 11 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जब उन्हें 7, 9 और 11 से भाग देने पर 5 बार में रिमाइंडर बचे। मतलब क्या है, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, यहाँ जो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, उसमें ये आपसे बात कहा जा रहा है कि जब 7, 9 और 11 से तो 5 रिमाइंडर बचेगा। मतलब सब किसी में 5 एक्स्ट्रा है, अगर मैं 5 माइनस कर लूंगा तो 11 से, 9 से और 7 से भी कटने लगेगा। तो अगर मैं इसमें से 5 माइनस करूं तो ये बनेगा 9462। अच्छा, इसका सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। 8, 8 4 12, 12 8 20 नहीं है। अगर मैं 5 माइनस करूं तो ये बन जाएगा 9758। 5 माइनस करने पे 12 8 20, ये भी नहीं है। अगर मैं यहां से 9 माइनस करूं 99705, सम ऑफ डिजिट ये भी नहीं है। अगर इसमें मैं 9 में से 5 माइनस करूं 923, और इसमें से क्या माइनस करना 5, तो 31 हो गया। 5 भी माइनस करना है। क्या ये कट रहा पूरी तरीके से? नहीं नहीं, ये भी नहीं कट रहा। 5 माइनस करना है, 9702 होगा। अगर इसमें से 5 माइनस करोगे तो 9702 वही कट रहा, 9 से, वही हमारा आंसर है, बाकी कोई नहीं कट रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। हमने शायद 7 घटा दिया होगा, ठीक है, इसलिए ये देखो इनका सम ऑफ डिजिट देखो, 2 7 2 9 9 18, 18 को फिर से जोड़ोगे आपस में तो 1 + 8 क्या बनेगा? 9 बनेगा। अब देखो, फाइंड द लार्जेस्ट लिस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 8, 6 एंड 9 गिव्स 1 एज ए रिमाइंडर इन ईच केस एंड कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होता है और 13 से पूर्णतः विभाज्य। तो मैं क्यों नहीं वो नंबर ही ढूंढ लूं जो 13 से पूरी तरीके से कट रहा हूं? ठीक है, तो 13 से डिविजिबल वो नंबर में ढूंढ लेता हूं कि पूर्णतः 13 से विभाज्य। ठीक है, अच्छा, 9 से डिवाइड होने पर एक शेषफल दे रहा है, तो मैं 1 माइनस करके सम ऑफ डिजिट 9 देख लेता हूं। अगर 1 माइनस करूंगा इसमें से तो 6 3 1 3 बचेगा। 6 3 9 नहीं है। यहां माइनस कर लो 3 6 2 6 नहीं है। अगर 1 माइनस करूंगा तो 3 6 आएगा। 3 9 आएगा, ये भी नहीं है। यहां 1 माइनस करूंगा 3 6 0 0 आ रहा है, यही आंसर हो गया। क्या 13 से डिविजिबल है? चेक कर लो। 3 6 0 1 को 13 से डिविजिबल भी चेक कर लो। 13 दूनी 26, 10 0 13 7 91, 9 13 7 91, पूरा डिविजिबल है। यही एक ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। दोनों तरीके से मैंने चेक करके आपको बता दिया। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही तरीका बताया, मैंने 1 माइनस करके देखा कि 9 से डिवाइड होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 9 निकाल लिया, फिर कह रहा वो नंबर 13 से भी डिविजिबल है, तो अगर हमारा आंसर यही तो 13 से भी डिवाइड करके बताया। मैं इन प्रोसेस को लंबा क्यों करके थोड़ा मतलब 13 से और 9 से क्यों बता रहा, ताकि आपको बार बार ही रिमाइंड जाए कि मुझे ऐसे ऐसे भी तरीके अपनाने हैं। हो सकता है यहाँ 9 ना होता, कोई और नंबर होता, तो मैं सिर्फ 13 से डायरेक्ट चेक करता। तो 13 की डिविजिबिलिटी का भी तरीका तो दिमाग में होना चाहिए। और आने वाले सेशन में सारी की डिविजिबिलिटी मैं पढ़ा भी दूंगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या रहा? फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, सेम ही सवाल है, अभी हमने ऐसा ही किया, सॉरी। हाँ, देखिए इस सवाल को देख के लगाएं क्या कह रहा है इस सवाल। देख लिया है आपने क्या कह रहा है? फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 8 and 9 and 12 gives 1 as a remainder in each case and completely divisible by 13। फिर से वही सवाल है कि 9 अगर आ गया तो 1 माइनस करके, अच्छा ये तो सेम ही सवाल है, 2 बार 3 बार रिपीट हो गया, सॉरी। हाँ चलिए, ये सवाल है, ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 4 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर
शेषफल 1 प्राप्त होता हो। ठीक है, तो अगर इन नंबरों में 1 ज्यादा है, अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो वो 2, 3 और 5 से कटने लगेगा। 1 माइनस करते ही 5 से डिविजिबिलिटी रूल करती है कि लास्ट में 0 या 5 होगा, जिस भी नंबर के वो 5 से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी रूल करती है कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। देखो 4, 3, 7, 7, 2, 9 और 1, 10, 10 आ रहा है, ये नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक है, जैसे 81, क्या 3 से डिविजिबल है? सम ऑफ डिजिट 9, 3 से डिविजिबल है तो 81 भी डिविजिबल है। अब 1 माइनस करता हूं मैं, 1 माइनस करके देखता हूं किसमें 0 बन रहा है, तो कई नंबरों में 0 बन जाएगा, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 1 माइनस करके मैं देखता हूं कि 3 सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 1 माइनस करते ही क्या बन जाएगा? 1020, 3 बन रहा है इसका सम ऑफ डिजिट, जोड़ो आपस में, 3 आ रहा है, डिविजिबल है ये। यहाँ क्या बन जाएगा? 1 माइनस करते ही ये 40 हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट 5 आ जाएगा। 1 माइनस करते ही 0 हो जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी तो है ही। 1 माइनस करते ही 0 क्या बन जाएगा? 100 बन जा रहा है, मतलब 1 आ रहा, सम ऑफ डिजिट नहीं डिविजिबल है। तो कौन सा ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो देखा आपने, 3 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी, 7 की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक संख्या जो 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9, 8 और 7 से बता, तो वो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक है। देखो, जब भी ऐसा सवाल आए तो इनका डिफरेंस हमेशा सेम होता है। जब आप 10 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 9 बचेंगे, 9 से 8 और 8 से 7, हर किसी के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 है। तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं, 10, 9 और 8 का, कितना आ गया? 720। 720 में अगर 1 माइनस कर दूं, जो इनका डिफरेंस है उनको माइनस कर देना, कितना आ गया? 719। वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवाल बहुत पूछा जाता है एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह में, और रेलवे में तो पूछो नहीं, भर भर के ऐसे सवाल पूछे एनसीएम के। ठीक है, जहां सिर्फ मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करना था और आपका आंसर आ गया था। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, पढ़ो और लगाओ। क्या कह रहा है? रवि हैज 1530 eggs एंड, सवाल पढ़े आप, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि रवि के पास 1530 अंडे और विनीता के पास 2380 अंडे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स इन ईच कार्टून शुड बी होल्ड दैट द बोथ यूज द कार्टून विदाउट एनी एग लेफ्ट ओवर। कहा जा रहा है एक के पास 1530 है, दूसरे के पास 2380 है। कहा जा रहा है कि एक कार्टून में जितने भी उनके पास नंबर ऑफ कार्टून होंगे, मतलब कि एक ऐसा आप नंबर बता दो हमें कि सभी कार्टून में हम एक भी, मतलब बराबर नंबर में क्या आ जाए? अंडे आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना होगा? इनका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना। हाईएस्ट नंबर बोला है ना, तो 1530 और 2380। कह रहा 1530 अंडे हैं और 2380 अंडे। अगर मैं 10-10 अंडे लेना शुरू करूंगा, 10-10 अंडे, तो हर किसी में 20-20 अंडे डालूंगा मैं, 10-10 अंडे लेकर डालूंगा, तो क्या होगा? हर कार्टून में 10-10 अंडे आ जाएंगे, फुल हो जाएंगे ना। ठीक है, बट वो ऐसा नहीं कर रहा, कह रहा कि एक मैक्सिमम नंबर मुझे बताओ 10 से भी बड़ा हो। ठीक है, तो देखो 10 से ये भी पूरा कट रहा, 10 से ये भी पूरा कट रहा है। ठीक है, अगर 10-10 के डालूंगा तो सभी फुल हो जाएंगे, सब में बराबर ही आएंगे, लेकिन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर बताना। तो जब भी मैक्सिमम नंबर आपसे पूछे तो आपको क्या निकालना? उनका एचसीएफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 10 भी फैक्टर है, इनका कॉमन फैक्टर है, दोनों को डिवाइड दे रहा है, बट उससे 10 से भी बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो फैक्टराइजेशन करना होगा। जैसे 153 को आप 153 इंटू 10 लिख लो, इसको आप अगर ऑफ फैक्टर करोगे तो 17, 9 से कटता है और ये 10 है। अगर 17 से इसे भी काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 10 तो अलग कर लो, और 238 को हम काट रहे हैं 17 से, तो 17 एकम 17 और एक बार काटे 17 चौको 68, 14 इंटू 17 इंटू 10 है ये। ठीक है, अब मुझे एचसीएफ जब निकालना हो तो फैक्टर हमें पता है। पहले देखो कि हाई कॉमन कौन कौन है, तो 17 और 10 दोनों जगह कॉमन है, तो पहले 10 का लिख लो। 10 की हाईएस्ट पावर कितनी है? दोनों जगह 1 ही है, तो 10 ही लिख दिया।
17 की हाईएस्ट पावर कितनी है? एक ही है, तो 17 ही लिख दिया, यही हो गया 170। अगर 170 70 की पेटियां आप बनाओगे तो ये भी पूरा का पूरा आ जाएगा, किसी में फूट नहीं बचेगा। जो फूट बोलते हैं ना, फुटकर बच गया, एक भी नहीं बचने वाला। और ये भी 170 से पूरा कट रहा है, तो इसके भी 170 70 के पूरे ट्रे लग जाएंगे या कार्टून लग जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी कोई आपको फूट में नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल है तो हमेशा कंफ्यूज नहीं, क्या निकालना होता है? एचसीएफ निकालना होता है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस? तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। जैसे 144 360। एलसीएम में क्या हम लेते हैं? एलसीएम में एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे कोई बड़ा नंबर डिवाइड जा रहा हो, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो उन सबको डिवाइड दे रहा हो, ठीक है, इन सबको डिवाइड दे रहा हो। तो इनमें से कौन सा नंबर सबको डिवाइड दे रहा है? तो देखेंगे सभी डिवाइड दे रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन है जो सबको डिवाइड दे? पहले 36 से भी ये कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है 36 से। 72 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन कौन है? 72 हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, 144 का फैक्टर निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके पेयरिंग करेंगे, फिर 360 का फैक्टर निकाल के पेयरिंग करेंगे। क्यों करना है? हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे ना कि ऑप्शन से सभी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर यहां दे रहा था 98 28 और इतना, इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब एलसीएम एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो जिससे वो इनसे वो डिवाइड जा रहा हो। तो 4 ऑप्शन में हम आएंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन से नंबर से सब कट रहा है, ठीक है। तो पहले तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना है, ठीक है। लिस्ट सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है? 392 और 784। मैं इन्हीं को देख लेता हूं, क्या इनसे कट रहा? तो ये 7 से कट रहा है और 16 से कट रहा है, 16 7 192, ठीक है। तो क्या ये 16 से कट रहा है? देख लेते हैं। 16 दूनी 32, नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो ये हमारा नहीं। क्या ये 16 से कट रहा? देख लेते हैं। 16 चौको 64 64 और इधर 6 बचा आपका, और उधर 8 से 14 44, पूरा कट रहा है। क्या 7 से कट रहा? 7 से भी देख लेते हैं एक बार। 14 7 14 से देख लेते हैं एक बार। 14 25 70, 14 25 70 और 14 चक 84, यही हमारा आंसर है। दोनों से कट रहा, तो लिस्ट कॉमन हो सकता है ये भी कट रहा हो ये भी कट रहा, बट वो एलसीएम पूछा हमसे, तो मैंने 14 से और 16 से क्यों चेक किया? क्योंकि 14 से जो कट रहा वो 7 से भी कट रहा और 2 से भी कट रहा, अच्छा 16 से भी कट रहा, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये कट रहा, देख लो 784, ठीक है। तो ऐसे निकालना होता, हमें इतने नंबरों का कोई कुछ नहीं जरूरत थी कि हम उसको ये करते, इनके फैक्टर को ढूंढा और उनसे काटकर हमने देख लिया। यहां देखो एलसीएम और 70 28 और 42। फिर से लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई आपको निकालना है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होगा? 70 28 और 42 का। देखो आप निकालो, कोशिश करो निकालने की। लिस्ट कॉमन ऑफ मल्टीपल 27, ये तो फिर से मैंने बोला 7 का मल्टीपल देखो, क्योंकि सब में 7 है शामिल, तो 7 से ये कट रहा नहीं कट रहा, ये कट रहा ये कट रहा और ये कट रहा। अच्छा 7 से कट रहा है और किससे कट रहा है? 6 से। 6 से ये पूरा कट रहा नहीं कट रहा, तो अब ये 2 बचा। इन दोनों में कौन 6 से और 7 दोनों से कट रहा है? एक ही ऑप्शन कट रहा है। सेशन के स्टार्ट में बोला था कि पेन भी नहीं उठाना है, और वैसे ही हो रहा सवालों में, क्योंकि 42 किससे से मिलके बना है? 7 और 6 से। तो जो नंबर 42 से कटेगा वो 7 और 6 से भी कटेगा ना, तो 6 से तो ये कट ही नहीं रहा, ना 7 से कट रहा, ना ये कट रहा 7 से, 6 से नहीं कट रहा। ये दोनों नंबर, ये तो 7 से कट रहा लेकिन 6 से नहीं कट रहा, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ये अपने आप ही हो गए। तो इतना ऑब्जर्वेशन तो लाना पड़ेगा आपको चीजों को लेकर। आई थिंक ये लास्ट सवाल था, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। एनटीपीसी की ऐसी सीरीज चलती रहेगी, ठीक है, जिसमें हम अभी नंबर सिस्टम का चैप्टर वाइज लेकर आए, आगे भी हम नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सारे का कुछ ना कुछ जितना प्रीवियस ईयर पेपर है सारा कुछ यहाँ डिस्कस करूंगा मैं, और आपको बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों के साथ आपको बताऊंगा। आप खुद ही देखना, डिफरेंशिएट करना कि हाँ आज तक हमने जैसे पेपर लगाया क्या वैसे पेपर को इतना टाइम लेकर लगाया जा सकता था? बिल्कुल नहीं, आप कम टाइम में बिल्कुल लगा सकते थे इन सवालों को। तो तब तक के लिए सेशन को एंड करते हैं, और चैनल को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू क्लास।